जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका यूट्यूब चैनल टॉप ट्यूटोरियल जैसे में बहुत ही स्वागत है ना। नाइन्थ का हम अगला सीरीज में दिए थे हिस्ट्री का, और अभी दे रहे हैं हम भूगोल ज्योग्राफी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जितने भी बच्चा क्लास नाइन्थ का एग्जाम देने वाले हैं 1 तारीख को, जरूर मेरा सीरीज एक बार जरूर देख के जाएं। आप लोगों का मोस्टली क्वेश्चन इसी से आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। नंबर पहला, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन के अनुसार से हम लोग को जाना है ना। सबसे पहले देखेंगे किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, सबसे पहले गुजरता किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पे झारखंड, झारखंड के बाद हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब राज्य से गुजरती है। कितने राज्य हुआ? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य से छोड़कर जो आएगा उसमें नहीं गुजरता है। कौन कौन बोले, एक बार रिपीट कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आएगा ही। क्या बोले? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अब जो ऑप्शन में आएगा उसमें नहीं गुजरता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? मतलब पूर्वी देशांतर का मान कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर का मान है। ठीक है, भारत की मानक मेयोपतार कितने डिग्री का होता है? 82 डिग्री 32 मिनट, 82.32 पूर्व, 0.32 डिग्री पूर्व होता है। ठीक है, कौन सा देश क्षेत्रफल से भारत से बड़ा नहीं है? तो बताओ, क्षेत्रफल में भारत कितना नंबर पर आता है? 7वां। तो भारत से बड़ा कौन कौन सा देश है? कौन कौन बताओ? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में भारत। तो भारत से बड़ा कितने राज्य हैं, देश हैं? 6 गो है। 7वां तो भारत आता है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? 7वां। और जनसंख्या में बोलेगा तो भारत पहला आ गया, ये आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, 2000 जो आया था ना, जनगणना जो हुआ, उसमें भारत आ गया पहला नंबर पर। ऐसे तो चीन था, लेकिन भारत आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर्क रेखा गुजरती, वही ऑप्शन दिया था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो तटरेखा मतलब समझ रहे ना, जिससे कौन सा राज्य से समुद्र ज्यादा लगता है? तो सबसे ज्यादा किससे लगता है? गुजरात से। किसका? गुजरात जो राज्य है समुद्र से ज्यादा सीमा बनाती है, तो सबसे ज्यादा तटरेखा किसका है? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? कौन सा राज्य भारत का जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? बांग्लादेश एक देश है, तो कौन सा राज्य हमारा जो तीनों ओर से जुड़ा है बांग्लादेश से? तो कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो लगती किससे है नेपाल का, बताओ तो पहले। उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, बिहार से लगता है। ठीक है, तो इसमें झारखंड नहीं होगा, झारखंड से नहीं लगता है। किसका? नेपाल का सीमा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तट पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण। गोवा के दक्षिण के स्थित कौन सा कहते हैं? कोंकण। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। और दक्षिण में पूछेगा तो एनाईमुड़ी। दक्षिण में एनाईमुड़ी, देखो दक्षिण में आया था ना, जो केरल में इधर पाया था। ठीक है, केरल तमिलनाडु में। पश्चिम में तुम्हारा हो जाएगा अरावली। पश्चिम में क्या होगा? अरावली। ठीक है, पश्चिम में क्या होगा? अरावली की चोटी। दक्षिण में अनाईमुड़ी, और पूरब में महेंद्रगिरी होगा। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर। ठीक है, 2 मीटर बढ़ गया, तो 8,850 मीटर। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या बोलते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच बने को क्या बोलते हैं? दोआब। संसार के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो बोले तो संसार का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। किसके उत्तर में
अंकारा भूमि थी गोंडवाना, किसके उत्तर में अंकारा भूमि था गोंडवाना। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। सबको पता है कि अरब सागर कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। इसके बाद वुलर झील कहाँ है? वुलर झील कहाँ है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अच्छा, गंगा पूछेगा तो कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री, हिमालय के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। इसके बाद सबसे लवणीय जलीय झील कौन है? सबसे लवणीय मतलब खारा पानी का झील, सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील। कौन सा प्राकृतिक झील है? चिल्का झील। प्राकृतिक झील और निर्मित झील समझते हैं ना, प्राकृतिक जो खुद बन के तैयार हुआ है ना, प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित है उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। तो प्राकृतिक झील कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील एक प्राकृतिक झील है। लवणीय जल वाली झील है कौन सा है? सांभर, बता दिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ निकली है? मध्य प्रदेश। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है। सिंधु नदी का जो पानी निकलती है ना, एक समझौता हुआ था, ठीक है, उसी समय ये हुआ था। सिंधु जल समझौता किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर जो परियोजना है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ताप्ती नदी किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर। ताप्ती किधर गिरती है? देखो, दो नदी है, नर्मदा और तप्ती, जो पश्चिम की ओर बहती है, और जब पश्चिम की ओर बहती है तो कहाँ जाके गिरेगी वो? अरब सागर। मैप पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो नर्मदा ताप्ती कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर बहने वाली। पश्चिम और कौन सा महासागर है? अरब सागर, ठीक है। तो अरब सागर में ही गिरेगी। नर्मदा ताप्ती दो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, तो जाके कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज निम्न में से किसके नाम हैं? नदियों के नाम है ना। लूनी किस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है? पश्चिमी राजस्थान में। लूनी जो लूनी नदी है ना, राजस्थान में एक ही नदी है। कौन है? लूनी नदी, राजस्थान में एक ही नदी है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा जो है कौन नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? कहाँ है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। वहीं से गंगा का नाम आ जाता है, गंगा वो निकलती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में दो को बताए। कौन कौन? नर्मदा और नर्मदा ताप्ती, दो अरब सागर में गिरती है। नदी जो है नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन में नर्मदा होगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी बताएं, गंगोत्री। डल झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है कहाँ है? खारे पानी का झील? चिल्का झील। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील क्या है? चिल्का झील। और सबसे मीठे पानी का झील? वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस दो महीना में होती है? जुलाई और अगस्त में। जुलाई और, अच्छा बताओ, सबसे अधिक जो बारिश होती है किस मानसूनी से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कौन मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा भारत में बारिश होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी बारिश भारत में कब प्रवेश होती है?
जून जुलाई में स्टार्ट होता है और अगस्त तक चलता है, जुलाई अगस्त तक चलता है, इसके बाद चली जाती है ना, इसी के बीच में सावन आता है जो हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो जून से मानसून स्टार्ट होता है। सबसे अधिक बारिश किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिमी। ठीक। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? अच्छा बताओ, थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान जो है भारत के पश्चिम में है ना, तो पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिम में स्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी भाषा से हुआ है? मौसमी। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसमी। लू शब्द का क्या अर्थ होता है? गर्म हवा। नहीं बोलते हैं गर्मी में कि बहुत लू चल रही है तो जाना नहीं, तो लू मतलब क्या होता है? गर्म हवा। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा? द्रास सेक्टर। जम्मू कश्मीर का द्रास सेक्टर सबसे ठंडा है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वहां द्रास सेक्टर पाया तो बहुत ही ठंडा है। मई से जून तक भारत में कौन सा ऋतु चलती है? मई से जून बताओ। सॉरी, मार्च से मई है। मार्च से मई कौन सा ऋतु चलता है? ग्रीष्म ऋतु। मार्च में देखो ना तो गर्मी आ जाएगा ना, तो क्या चलता है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी आ जाता है। और गर्मी कब तक रहता है? मई तक। इसमें शीत, इसके बाद ग्रीष्म। हाँ, तो ठंडा। काल वैसाख का संबंध किस राज्य से है? काल वैसाख कहाँ मनाया जाता है? काल वैसाखी पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सिमलीपाल जीवमंडल निकाय कौन सा राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल, भितरकनिका, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? मैग्रोव वन में। मैग्रोव वन में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? कियांग। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? कियांग। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा जो बोले सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? नहीं, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। यूनेस्को में जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ था? 1971 में। यूनेस्को में कब हुआ था? 1971 में स्टार्ट हुआ था। थक गए क्या बच्चे? थकना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है कौन है? साक्षर व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह किसी भी भाषा को समझ या लिख सकते हैं, उसी को साक्षर व्यक्ति कहते हैं। साक्षर व्यक्ति किसको बोलते हैं? वैसे व्यक्ति जो अपनी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं, जिसका उम्र 7 वर्ष हो, वो सभी साक्षर कहलाते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल में राजस्थान। कौन है? राजस्थान। बोलेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? और सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। और जनसंख्या में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश वालों। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आदमी रहता है, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे छोटा बोलेगा तो सिक्किम। क्या बोलेगा? सिक्किम। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। इसके बाद है क्वेश्चन, 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। भारत में 121 करोड़ है ना, 121 करोड़। ये हो गया। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? भारत में जनगणना जो होता है कितने सालों में होता है? 10 साल में। ठीक है। 2011 का भारत में जनघनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। जनसंख्या घनत्व मतलब समझते हैं ना, 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वह व्यक्ति
प्रति किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी? 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी? 2000 में। केरल का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात समझते हैं? लिंगानुपात होते हैं कि 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का। पूछ सकता है सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? और सबसे कम? हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है। और ये तो अच्छी बात है, जहाँ लिंगानुपात ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ लड़की यदि अधिक होगी तो वहाँ तो पढ़ा लिखा भी होगा। तो केरल जो होता है साक्षरता दर के सबसे अधिक किसका है? केरल का। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना। जहाँ लड़की ज़्यादा होगी वहाँ तो पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि लड़की ज़्यादा पढ़ती है ना। तो केरल में सबसे ज़्यादा लड़की रहती है, तो उसका लिंगानुपात भी ज़्यादा, तो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा। तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसका? केरल का। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। वहाँ लड़की की संख्या कम है। ठीक है, आज सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? बिहार वालों, पढ़े लिखे नहीं हो तुम लोग, है ना। जो पढ़ता है बिहार में वो क्या बनता है? IAS IPS। फिर भी लिंगानुपात पीछे क्यों है? ये सिर्फ आंकड़ा है, बिहार मेरा सबसे आगे है। ठीक है, सिर्फ किताब में है कि बिहार जनसंख्या साक्षरता दर में सबसे कम है। इसके बाद है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है? 933। 1000 पुरुष के पीछे 933 महिलाएं। ठीक है, तो लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 933 है। ठीक है ना। आप लोगों को ये ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग है ना, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। और लाइन भी चले गया और सेशन भी कंप्लीट हो गया। इसमें 50 क्वेश्चन हम दिए, एक बार फिर से आप लोग रिपीट कीजिएगा, जरूर इससे टच होगा, मेरा वादा है। ठीक है, और एग्जाम देके जरूर आप लोग बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू।